दोस्तों यकीनन आपके कुछ ख्वाब होंगे, कुछ ख्वाहिशें होंगी जो आप पूरी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को मज़े से गुजारना चाहते हैं। आपको एक रास्ता मिला है यूट्यूब का, आपके ज़हन में आया कि यार लोग हज़ारों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई बाइक ले रहा है, कोई घर खूबसूरत बना रहा है, कोई बाहर के मुल्कों की सैरें कर रहा है। यूट्यूब से पैसा कमा के क्यों ना मैं भी स्टार्ट कर लूँ। आपने स्टार्ट किया, लेकिन आप अभी तक कुछ भी नहीं अचीव कर पा रहे। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। आपको कुछ टिप्स देता हूं जो मैंने इस पूरी जर्नी में सीखे हैं जब से मैंने स्टार्ट किया है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला, बहुत ज़्यादा डरने वाला, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, सारा कुछ आ गया। वो सारा कुछ जो मैंने सीखा वो आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप जितना बड़ा सोच रहे हो ना, उतना बड़ा आपकी लाइफ में चैलेंज आएगा। अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, लड़ोगे, डटे रहोगे, तो आप अगले स्टेप पे चले जाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने सोचा कि मैंने 10,000 कमाना है। कितना कमाना है? 10,000। तो आप अभी ज़ीरो हो। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक फ्लो में ऊपर चले जाओगे। चैलेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में। चैलेंज को आम ज़ुबान में कहते हैं आजमाइश। वो चैलेंज आपको कबूल करना पड़ेगा। वो चैलेंज क्या हो सकता है? वो हो सकता है लोग आपको बातें सुनाएं। वो चैलेंज हो सकता है कि आपके पास मोबाइल ही ना हो। वो चैलेंज हो सकता है कि आपके पास पैकेज लगाने के पैसे ही ना हो। वो चैलेंज हो सकता है कि आपके घर वाले यूट्यूब पे काम करने के लिए ना माने। वो चैलेंज हो सकता है कि घर वाले आपको कहेंगे यार क्या यूट्यूब के पीछे घुसे रहते हो। वो चैलेंज ये हो सकता है कि आपको रातें जागनी पड़े हैं। वो चैलेंज ये हो सकता है कि लोग आपको साईं साईं कहना शुरू कर दें कि यार ये क्या वीडियो बनाते हो। वो चैलेंज ये हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। वो चैलेंज ये हो सकता है कि आप परेशान हो जाओगे, यार व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। व्यूज़ आपके लिए एक चैलेंज बन जाए। बहुत बड़े चैलेंज आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए थे। लेकिन जैसे ही आप 10,000 कमा लोगे ना, आप आगे 50,000 का सोचोगे। अब ये नहीं है कि 50,000 आप आसानी से ही कमा लोगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए फिर कोई बड़ा चैलेंज आएगा जो आपको कबूल करना पड़ेगा। आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो बैठ जाओ, रोने लग जाओ, छोड़ दो, या फिर डट जाओ। मैं आपको चैलेंज की एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। लोगों को ना बहुत ज़्यादा डर होता है, यार मेरे ना हर वीडियो पे 500 व्यूज़ आता है, अगर मैं डेली के 5-5 डालना शुरू कर दूं तो ये ना हो कि पीछे वाली के व्यूज़ ही रुक जाएं, या फिर अगली जो मैं डाल रहा हूं उस पर एवरेज ही सारी ख़राब हो जाए, 200-200 आना शुरू हो जाएं, कहीं मुझे लोग छोड़ ही ना जाएं, कहीं मेरा चैनल ही ना हैक हो जाए, कहीं लोग मजाक ही ना उड़ाने लग जाएं, या जो पैसा आ रहा है कहीं यकदम वो पैसा आना कम ही ना हो जाए। मतलब बहुत सारे खौफ हैं लोगों के दिल में, तरह तरह के। वो बस यहाँ की हद तक हैं, या यहाँ की हद तक, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जब तक आप डरते रहोगे ना, आप ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकोगे। यूट्यूब तो एक छोटी सी चीज़ है, ज़िंदगी में कभी भी नहीं आप कामयाब हो पाओगे किसी भी काम में। आपने बस डरना नहीं है। अब ये डर कैसे ख़त्म होता है, ये खौफ कैसे ख़त्म होता है? मेरे अंदर तो ख़त्म हो गया है। अब मैं बताता हूँ किस चीज़ का खौफ। जैसे कि अब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ ना, अब ये मेरा यूट्यूब चैनल डेड हो जाए, हैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे खौफ नहीं है। हो जाए, खैर है। क्यों खौफ नहीं है? वो डर कहाँ गया? पहले मैं डरता था, लेकिन अब नहीं मैं डरता। मेरी लाइफ में एक चीज़ आई थी, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। उस एक चीज़ ने मेरे दिमाग से सारे खौफ ख़त्म कर दिए। अगर मुझे अल्लाह ना करे कि अभी ये मास्क वाला अभी चैलेंज आया है मेरी लाइफ में, मुझे तो खुशी हुई है कि चैलेंज आया है। अब इसके आगे रास्ता निकालना है। वो कैसे निकालना है? मज़ा आ रहा है कि अब आगे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मुझे पता निकल आएगा। कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आता है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये मास्क वाला चैलेंज है कि हैकर चैनल ये वाला उड़ा देता है अगर मैं फेस के साथ आता हूँ, तो मैं पहले बता चुका हूँ, उसको नहीं अब मैं लाता। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे दिमाग से कैसे खौफ ख़त्म हुआ है। जब मेरे 70,000 सब्सक्राइबर थे ना, कितने थे? 70,000 सब्सक्राइबर। कम नहीं होते, बड़ा टाइम लग जाता है, आप लोग इस चीज़ को समझते हैं। उस टाइम पे मेरे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, व्यूज़ जो थे ना मेरे अच्छे आ रहे थे। लेकिन एक चीज़ थी, मैं बनाता था रिलेशनशिप पे वीडियोस। किस पे बनाता था? रिलेशनशिप पे।
पॉजिटिव वाली, नेगेटिव नहीं बनाता था, मतलब मोटिवेट ही लोगों को करता था। अगर लेट्स सपोज अगर कोई आपको छोड़ गया है, उसकी याद सता रही है, तो उस याद को कैसे ख़त्म करें, किसी को कैसे भूलें, है ना, इस तरह के कुछ टिप्स थे। मोटिवेशनल पॉजिटिव थे लोगों को हौसला देने के लिए जिनके साथ ऐसा गलती में हो गया है। लोग उसको मतलब ऑडियंस तो सही ले रही थी, लेकिन आसपास के लोग, मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त हमसाए, जो भी देखता था वो कहता था यार ये किस तरह की वीडियो बनाते हो। तो मुझे लगा अगर इनके जहन में आ रहा हो सकता है कि अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाए इस चीज़ से कि यार मैं कैसा कंटेंट डाल रहा हूँ, तो मैंने छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। मेरे अंदर बस दिल में आ गया कि नहीं यार, इज़्ज़त नहीं है इस काम में, भले पॉजिटिव है, मैं दिल से ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए वो छोड़ दिया। मेरे व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे थे, अर्निंग भी 15-20 हज़ार 25 हज़ार हो रही थी। पहले ट्यूशन अकेडमीज़ पढ़ाता था, 12-15 हज़ार कमाने वाला था लड़का। तो हुआ क्या, यहाँ पर 20-25 कमा रहा था, तो अच्छा कमा रहा था उस लिहाज से। मैंने 70,000 पे जब ये चेंज किया ना टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ चेंज करेगा आपकी, ध्यान से समझना। जब मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक चेंज किया, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स पे आया। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, कि अल्लाह ताला ना नाराज़ हो रहा हो कि यार ये किस तरह की वीडियोस बना रहा है। वरना लोगों की मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, मुझे तो पैसे आ रहे थे भाई, पैसे आ रहे हैं कमाऊँ, ठीक है, मैं तो ठीक था ना अंदर से। लेकिन एक डर आ गया अल्लाह का कि मैं मर गया तो हो सकता है कि कुछ ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे ही टॉपिक चेंज किया, मेरा जो चैनल था वो नीचे आना शुरू हो गया। अब अर्निंग की बात बता देता हूँ कि मेरी अर्निंग कुछ 4,000 या 5,000 इतनी बस हर मंथ की हो गई। निकलवा तो नहीं पाता था क्योंकि $100 पे निकलती है, लेकिन जो शो हो रही होती थी इतनी, ठीक है। और इसके अलावा हुआ क्या, मेरे व्यूज़ आ गए 200 पर वीडियो, किसी पे 100, किसी पे 150, 300, यहाँ पर ही 70,000 सब्सक्राइबर, व्यूज़ इतने। किसके लिए छोड़ा? अल्लाह की रज़ा के लिए। 3-4 महीने लगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ मौजज़ा, उस चीज़ ने मेरे सारे खौफ ख़त्म कर दिए। यहाँ पे मैं कितने कमा रहा था? 25,000। कितने कमा रहा था? 25,000। लेकिन 3-4 महीने गुजरने के बाद मैं 1 लाख से प्लस पर मंथ कमाना शुरू कर दिए मैंने। मेहनत पहले से कम, पहले तो मैं ज़्यादा करता था रिलेशनशिप वाली वीडियोस में, रिसर्च बड़ी करनी पड़ती थी, इसमें कोई रिसर्च नहीं, सिंपल बातें करनी है। 1 लाख प्लस पैसे कमाने शुरू कर दिए। किसने बरकत डाली? अल्लाह ताला ने। अब ये कैसे हुआ? सिर्फ अल्लाह पे यकीन की वजह से। ये इम्तिहान आया, चैलेंज आया। ये जो 200 व्यूज़ हुए ना, ये क्या आया? चैलेंज आया। क्या आया? चैलेंज। इस चैलेंज ने क्या किया कि उस चैलेंज में मैं पास हुआ, फिर मैं लाखों में पहुंच गया। अब क्या हुआ कि मेरा चैनल हैक हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले ये चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन अगेन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझो। जब चैनल हैक हुआ, वक्ती टेंशन हुई, लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ आई, कसम वाली बात है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये सोचा कि यार जिस ज़ात ने मुझे 25,000 से 1 लाख पे लेके आई, वो मुझे दोबारा ऊपर लेके जाएगा अल्लाह। वो ही हुआ। अभी मुझे इस पे 5-7 वीडियोस डाली होंगी इस चैनल पे, जितने वहाँ व्यूज़ आ रहे थे अल्लाह ताला ने तकरीबन उतने व्यूज़ यहाँ पर मुझे दे दिए, उतनी इज़्ज़त यहाँ पर दे दी। अब मेरा खौफ ख़त्म हो चुका है। अब आपको कोई कहे, मैं एक लास्ट पॉइंट बस बताऊँगा, अगर आपको मैं कहूँ, क्या कहूँ कि यार मैं आपका हमसाया हूँ, आपके पास रहता हूँ, आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपको कहूँ कि अगर आपके चैनल के साथ कोई भी मसला होगा, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा, मैं उसको ठीक करके दूँगा। कुछ भी हो जाए, आप मुझे कहोगे भले कुछ भी हो जाए, मैं कहूँगा हाँ कुछ भी हो जाए। आप रिलैक्स नहीं हो जाओगे, खौफ ख़त्म नहीं हो जाएगा, है ना। मैं आपकी हेल्प करूँ, आपके व्यूज़ बढ़ाऊँ, सारा कुछ करूँ, खौफ ख़त्म हो जाएगा ना आपका। आप मुझे एक दफ़ा आजमाओगे, अगर आपके चैनल को कुछ हो गया, आप मुझसे हेल्प मांगोगे। अगर मैंने हेल्प कर दी और आपको मसला जो मतलब आप सोच भी नहीं रहे थे कि ये कभी ठीक होगा, वो मैंने ठीक कर दिया, आपका मुझ पे यकीन बढ़ गया ना, आपके सारे खौफ ख़त्म हो जाएंगे ना। ऐसा ही है ना, मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है। मैंने अल्लाह पे यकीन किया, यहाँ पे अल्लाह मुझे यहाँ पे लेके गया, मुझे पक्का यकीन हो गया। और ये यकीन होना चाहिए, हमें शुरू से ही होना चाहिए, लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर होता है, शैतान है बीच में आ जाता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब आप अल्लाह पे यकीन रखते हो तो ज़हन में आएगा एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा खुद भी दिमाग लड़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कुछ नहीं करना चाहिए, बस अल्लाह पे यकीन होना।
दो चीज़ें हम यूट्यूब पे चाहते हैं, जो अल्लाह पे यकीन होना तो ये खौफ ख़त्म हो जाते हैं। एक चीज़ हम चाहते हैं फेम मिल जाए हमें, ठीक है। दूसरा हम चाहते हैं पैसा हमें मिल जाए यूट्यूब पे। तो फेम कैसे मिलता है? फेम का क्या मतलब होता है? इज़्ज़त। वो अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े लिखा हुआ है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। और ये मनी, पैसा भी, रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है। वे टेंशन किस बात की आपको? क्यों आप इतने परेशान हो, घबरा रहे हो कि चैनल ये हो गया, वो हो गया, या कुछ भी हो गया, या व्यूज़ नहीं आ रहे? तो अभी आपके हक़ में अभी रिज़्क है ही नहीं है ना। दुआएं करो कि अल्लाह ताला आपको रिज़्क दे यहाँ से। मेन चीज़ ये है, अगर इन चीज़ों को आप समझ गए ना, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मैंने ऐसे यूट्यूबर देखे हैं जिन्होंने 100% ठीक किया होता फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे होते। तो क्यों? या तो उनकी नीयत में कोई मसला है, ठीक है, या फिर अभी अल्लाह उनको पैसा नहीं देना चाह रहा, सही वक्त पे देगा। लास्ट पे एक बात मैं फिर अगेन कह देता हूँ कि चलो वो किसी और वीडियो में बताऊँगा, फिर वो डिटेल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।